जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर शॉर्टकट कीज का पार्ट 1। यानी कि आज की क्लास में हम यहाँ पर शॉर्टकट कीज पढ़ने वाले हैं। आप कहेंगे सर शॉर्टकट कीज तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल ठीक है। सब चलो पहले देख लेते हैं कौन कौन जुड़ा है। संध्या जी जुड़ चुकी हैं, राहुल जी हैं, प्रिंस हैं, आशीष हैं, बादल जी हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं एक भाई, बहुत बढ़िया। विपिन कुमार हैं, विवेक यादव हैं, विनीका थापा जी हैं, नितिन सैनी जी हैं, अखिलेश जी हैं, विपिन कुमार जी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे। ऑल ओके, चलिए जतिन जी हैं, अमित कुमार जी हैं। बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर हम शुरू करते हैं। एक भाई हमारे पंजाबी लैंग्वेज में भी हैं, उनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। चलो राज तिवारी हैं, मनोज कुमार जी हैं, पवन कुमार जी हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। बिल्कुल बहुत अच्छे, खुशबू, अशोक, प्रदीप, वेरी गुड। चलिए, है ना, तो शुरू करते हैं क्लास को। शॉर्टकट कीज की हम बात करेंगे। मैक्सिमम शॉर्टकट कीज जो आप देखोगे उन्हें आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से पढ़ चुके हैं, है ना। आप उन सभी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं जी? तो एमएस वर्ड जब मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया था, तो जिस चीज का यूज जहां पर है मैंने उसकी शॉर्टकट की आपको वहीं तुरंत के तुरंत लिखा दी थी। एक्सेल जहां पढ़ाया, जिस चीज का यूज जहां पर पड़ता है उसकी शॉर्टकट की वहीं की वहीं लिखा दी। सेम पावर पॉइंट में भी लिखी हमने, और ऐसे ही वेब ब्राउजर में भी लिखी। अक्सर इन्हीं चीजों के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर मैं रियल में बात करूं तो सारी शॉर्टकट कीज ऑलरेडी आपके नोट्स में है, बट वो अलग अलग जगह पर है। वो किसी एक जगह पर एक चार्ट के रूप में नहीं है, जिससे कि आप सिर्फ शॉर्टकट कीज, सारी शॉर्टकट कीज का एक साथ क्या कर दें, रिवीजन कर सके। तो बस इस क्लास का उद्देश्य यही है कि उन सभी शॉर्टकट कीज को एक जगह पर आपको देने के लिए, जिससे कि आप रिवीजन अच्छे से कर सकें और आपको लगे कि हाँ आपको सारी शॉर्टकट कीज याद हो चुकी हैं। बहुत अच्छे तरह से, आसान तरीके से समझेंगे। पहले थ्योरी, इस टॉपिक को हम बाद में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं कहूँगा लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की होती है, तो अब मुझे आपको ये नहीं समझाना पड़ेगा कि लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी जानते होंगे। जिन दोस्तों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहले पुरानी क्लासेस देखेंगे, उसके बाद में इस क्लास को लेंगे, या ले सकते हो, लेकिन शायद फिर कुछ चीजें आपको समझ में ना आए। ठीक है मेरे भाई, तो बताएंगे कि आप सभी तैयार हैं। सर आपने बोला था कि आप वो चार्ट देंगे जिसमें वो सब होगा, जिसमें कौन सा ग्रुप किस स्टेप में होता है। बिल्कुल भाई, मैं दे दूंगा उसे, ठीक है, परेशान ना हो। अभी शॉर्टकट कीज वाली क्लास को देखें, मैं वो आपको तीनों चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल ए शॉर्टकट की। सबसे पहले हम ए टू जेड शॉर्टकट की बात करेंगे। ए टू जेड शॉर्टकट की यानी कि कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, यानी कि 26 जो ये शॉर्टकट कीज होती हैं, इन्हें देखेंगे तो कंट्रोल ए जो शॉर्टकट की होती है ये किस लिए होती है? ये सिलेक्ट ऑल के लिए होती है। किसके लिए? सिलेक्ट ऑल। आपने अपनी पूरी फाइल में जितना भी कुछ कंटेंट लिखा है, जो भी कुछ आपने बनाया है, उस सब को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए बटन का प्रयोग करते हैं। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आप अपनी फाइल में मौजूद सभी डेटा को एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? कंट्रोल एस बटन दबाकर डिलीट बटन दबाना होगा, कंट्रोल ए बटन दबाकर डिलीट बटन दबाना होगा, कंट्रोल ए बटन दबाकर कंट्रोल जेड बटन दबाना होगा, या कंट्रोल ए बटन दबाकर कंट्रोल पी बटन दबाना होगा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया कंट्रोल ए बटन दबाकर डिलीट बटन दबाना होगा, क्योंकि कंट्रोल ए से क्या हुआ, सारे के सारे सिलेक्ट हो गए और डिलीट से डिलीट हो गए। ठीक है, चलो इसके बाद जितनी भी शॉर्टकट कीज होंगी वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में होंगी। क्यों होंगी जी इंग्लिश में? क्योंकि देखो कंप्यूटर सब्जेक्ट पूरी तरह से हिंदी में नहीं पढ़ा जा सकता, ये बात आप भी जानते हैं। एक्सप्लेन मैं हिंदी में कर रहा हूं आपको। बाकी अब मैं यहां पर क्या लिखूं? इस सिलेक्ट ऑल को मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूं, हद से हद। इस सिलेक्ट ऑल को मैं हद से हद ऐसे लिख सकता हूं। इसके अलावा इसे क्या लिखेंगे बताओ, है ना?
इसके अलावा इसे क्या लिखेंगे, इसे चयन नहीं लिख सकते, है ना, कि सभी को चयन करने के लिए नहीं लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं पूछी जाएगी। तो जैसे पूछी जाएगी वैसे ही याद आपको करनी पड़ेगी और वैसे ही लिखी भी हुई है। और ये भी कोई बहुत कठिन आपकी क्या इंग्लिश नहीं है, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है, जितनी आप अपने मिलने वालों के साथ बोलते रहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। कंट्रोल ए शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए होता है, सिलेक्ट ऑल के लिए होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल बी का प्रयोग किस लिए होता है, तो कंट्रोल बी का प्रयोग होता है बोल्ड के लिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट, और या फिर अलग जगह पर भी कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड होता है। बोल्ड क्या होता है आप जानते हैं, किसी भी टेक्स्ट को उभरा हुआ मोटा करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो कंट्रोल+2 शॉर्टकट की है, इस शॉर्टकट की का प्रयोग एमएस एक्सेल में बोल्ड के लिए होता है, जबकि इसी शॉर्टकट की का प्रयोग एमएस वर्ड में डबल लाइन स्पेसिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, डबल लाइन स्पेसिंग के लिए होता है इसका प्रयोग। तो देखो आपको ये चीज भी समझनी होगी कि एक शॉर्टकट की अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रयोग में लाई जा सकती है, यानी कि जो एक शॉर्टकट की होती है उसका अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग प्रयोग हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा एग्जामिनर ने कौन सी पूछी है, तो आपको सवाल में क्लियरली दिया रहेगा कि एमएस एक्सेल में कंट्रोल+2 शॉर्टकट की किस लिए होती है या एमएस वर्ड में किस लिए होती है। तो उससे आपको फिर परेशानी होना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है जब तक हम रिवीजन नहीं करते, लेकिन जब हम अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं और ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू हम सही उत्तर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल+C शॉर्टकट की किस लिए होती है, तो कॉपी के लिए होती है। कंट्रोल+D शॉर्टकट की किस लिए होगी, फॉन्ट डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स, यानी कि जो हम एमएस वर्ड में फॉन्ट का एक बॉक्स खोल लेते थे, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉन्ट डिफॉल्ट डायलॉग सेटिंग का प्रयोग हम यहां पर कर रहे होते हैं। कंट्रोल+D यानी कि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए होती है। देखो कंट्रोल+D से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स भी खोल सकते हो एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में अगर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो कंट्रोल+D, या फिर आप किसी आकृति वगैरह को अगर यदि सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसका क्या करना, उसको डुप्लीकेट करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल+D का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल+E की अगर मैं बात करता हूं तो सेंटर अलाइनमेंट होती है इसकी शॉर्टकट की। क्या, कंट्रोल+E की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल+E शॉर्टकट की होती है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। अब सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जब आप पेज के बीच में से कुछ लिखना चाहते हैं तो उसे हम सेंटर अलाइनमेंट कह रहे होते हैं। बताओ कोई भी दिक्कत, कोई भी ऐसी शॉर्टकट की हो जो आपको मैंने पहले ना बताई हो, आप कहेंगे नहीं है जी। बताएं, किसी को कोई भी शॉर्टकट की ऐसी लगी हो जो आपने पहले नहीं पढ़ी, सभी पढ़ी हुई हैं, बस एक जगह पर आपको मिलती जा रही हैं। अब देखो ये सवाल आपसे एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया था। क्या है जी, कि एमएस वर्ड 365 में कंट्रोल+E का शॉर्टकट क्या है। याद रखना एग्जाम हॉल में यहां पर चाहे तो 365 लिखा मिल जाए, या 2010 या 2007 या 2013 या 2016, ज्यादातर जगह पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग उत्तर देना है ना। कहीं कहीं पर फर्क पड़ता है, वो मैंने आपको बताया हुआ है एमएस एक्सेल वगैरह में, बाकी इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको ये नहीं सोचना है कि सर हमने तो 365 नहीं पढ़ा, आपने 365 ही पढ़ा है, आपने 2010 भी पढ़ा है, सारे वर्जन आपने पढ़े हुए हैं एक तरह से। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चयनित टेक्स्ट को राइट अलाइनमेंट के लिए, जस्टिफाई के लिए, सेंटर अलाइनमेंट के लिए, तो जी हाँ इसका प्रयोग सेंटर अलाइन के लिए किया जाता है, सही उत्तर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपसे सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप यहां पर ऊपर देख पा रहे होंगे कंट्रोल+F शॉर्टकट की। तो कंट्रोल+F शॉर्टकट की का प्रयोग फाइंड डायलॉग बॉक्स या फाइंड करने के लिए तो किया ही जाता है, साथ में नेविगेशन पेन को लाने के लिए भी किया जाता है। अब फाइंड की जगह आपको क्या है, नेविगेशन पेन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे यहां तक। कंट्रोल+G शॉर्टकट की किस लिए होती है, तो कंट्रोल+G शॉर्टकट की होती है गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। यानी कि जो आपने एमएस वर्ड में फाइंड, रिप्लेस, गो टू पढ़े थे, तो उसमें जो गो टू वाला बॉक्स होता है उसे देखने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं आपका कंट्रोल+G का। F5 बटन दबा करके भी आप इस गो टू डायलॉग बॉक्स को ला सकते हो।
कंट्रोल एच शॉर्टकट की होती है आपकी रिप्लेस के लिए, कि कोई शब्द यदि आपने देखा है, रिप्लेस का मतलब आप जानते ही हैं कि रिप्लेस क्या होता है, आप किसी शब्द को किसी दूसरे शब्द से बदलना चाहते हैं, कंट्रोल एच। कंट्रोल आई किस लिए होता है, इटैलिक के लिए होता है, लेकिन एमएस एक्सेल में कंट्रोल 3 से भी आप इटैलिक कर सकते हो। कंट्रोल जे किस लिए होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे फोर्स जस्टिफाई के लिए होता है। कंट्रोल के जो शॉर्टकट की है ये हाइपर लिंक के लिए होती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आती है। ठीक है, कंट्रोल के शॉर्टकट की किस लिए है, तो ये आपकी हाइपर लिंक के लिए आती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल एल। कंट्रोल एल किस लिए है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट इन वर्ड एंड एक्सेल, यानी कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में कंट्रोल एल शॉर्टकट की लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होती है, जबकि एमएस एक्सेल में कंट्रोल एल शॉर्टकट की एक टेबल बनाने के लिए होती है। किसके लिए होती है, एक टेबल बनाने के लिए आपकी होती है। अगर मैं कंट्रोल एम की बात करूं तो एमएस वर्ड में कंट्रोल एम इंडेंट द पैराग्राफ और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम रिमूव इंडेंट पैराग्राफ के लिए होती है, जबकि यही कंट्रोल एम शॉर्टकट की एमएस पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए होती है। कंट्रोल एन शॉर्टकट की एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट, एमएस एक्सेल में वर्कबुक और एमएस पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन लेने के लिए होती है। कौन सी, कंट्रोल एन। कंट्रोल ओ शॉर्टकट की किस लिए है, तो ओपन के लिए है, पहले से मौजूदा किसी फाइल को आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद पहले से सेव की हुई किसी फाइल को खोलने के लिए हम यहाँ पर ओपन का प्रयोग कर रहे होते हैं। कंट्रोल प्लस F12 की अगर मैं बात करूं आपसे तो इसका प्रयोग भी हम ओपन के लिए ही कर लेते हैं। और देखो ये सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि एमएस एक्सेल 2010 में शीघ्रता से एक नई ब्लैंक वर्कबुक बनाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। और ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे बताओ, आप कहेंगे भैया कंट्रोल एन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कंट्रोल पी शॉर्टकट की किस लिए होती है, तो भैया कंट्रोल पी होती है प्रिंट के लिए। और आप यहां पर कंट्रोल पी के स्थान पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका, आप यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F2 यानी कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए होती है, और इसके स्थान पर आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट की आपसे BSF SCM 2022 में जो फॉर्म आए थे, 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की आपके एग्जाम में आई हुई है। क्या है जी, तो आप देखेंगे सर जी एक बार इनका प्रयोग भी बताते जाओ। भाई मैं क्या कर रहा हूँ मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं प्रयोग ही तो बता रहा हूँ। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, और कैसे प्रयोग बताऊं, बताओ, ये प्रयोग ही तो बता रहा हूं मैं। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई प्रिंट प्रीव्यू, इससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल क्यू किस लिए होती है, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, किसी पैराग्राफ पर जो भी फॉर्मेटिंग की गई है उसे हटाने के लिए। कंट्रोल आर शॉर्टकट की होती है राइट अलाइनमेंट के लिए। एमएस वर्ड और पावर पॉइंट में यही कंट्रोल आर एमएस एक्सेल में होती है, फिल द एक्टिव सेल विद एक्टिव सेल टू द राइट, यानी कि अगर आपने यहां पर कुछ ऐसे, यहां पर आपने इस वाली सेल में, यहां पे ए लिखा है, इस वाली सेल में कंट्रोल आर दबा दिया तो इधर भी ए आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस फाइल किस लिए होती है, किसी फाइल को सेव करने के लिए। आप कंट्रोल एस की जगह पर शिफ्ट F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका, आप यहां पर कंट्रोल एस की जगह पर शिफ्ट F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सेवा फाइल। इसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल टी, तो हैंगिंग इंडेंट के लिए होती है एमएस वर्ड में, है ना, एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट के लिए भी होती है, जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी रिमूव हैंगिंग इंडेंट के लिए होती है। किसके लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी रिमूव हैंगिंग इंडेंट के लिए होती है। यही कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में टेबल बनाने के लिए होती है, और यही कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए होती है। एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को
यही शॉर्टकट की फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए होती है, ठीक है। कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी डबल अंडरलाइन के लिए होती है, जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू अंडरलाइन एक्सेप्ट स्पेसेस यानी कि खाली जगह को छोड़कर, है ना, खाली जगह को छोड़कर आपकी उन पर सिर्फ शब्द के नीचे अंडरलाइन देने के लिए होती है। कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, शिफ्ट इंसर्ट से भी आप क्या है पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू किसी फाइल को बंद करने के लिए होता है। कंट्रोल F4 से भी आप किसी एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हो, और ऑल्ट F4 से भी आप एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हो। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए होती है, कंट्रोल वाई रीडू के लिए होती है, जबकि कंट्रोल जेड अंडू के लिए होती है। तो ये थी आपकी ए से लेकर जेड तक की शॉर्टकट की, ठीक है। चलिए, ठीक है मेरे भाई, चलो। हाँ, कंट्रोल F2 किसी फाइल को ओपन करने के लिए होती है, बिल्कुल। तो ये मैंने आपको ए से लेकर जेड तक बता दी। अब एक सवाल उठता है आपके मन में कि सर ये हमें याद कैसे होंगी, ये तो इतनी सारी हैं। तो आप इन्हें इतनी सारी मान रहे हो इसीलिए याद नहीं हो रही, अन्यथा आप देखेंगे कि इन्हें याद करना बहुत आसान है। कैसे? तो जो ये 26 शॉर्टकट की मैंने बताई, अभी यही नहीं है, अभी तो पिक्चर बाकी है, लेकिन जो 26 शॉर्टकट की मैंने आपको बताई, इनमें से लगभग 16 शॉर्टकट की तो ऐसी हैं जिनका पहला शब्द मैच कर रहा है। कैसे? जैसे कंट्रोल ए से क्या हो रहा है, ऑल, सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, सी फॉर कॉपी। तो देखो 3 शॉर्टकट की तो आपको यहीं पर मैच कर गई, सी फॉर कॉपी, बी फॉर बोल्ड, ए फॉर ऑल। आसान है। ऐसे ही कुछ अलग से याद करनी पड़ेंगी, तो जैसे कि डी डिफॉल्ट सेटिंग के लिए, या फिर डी फॉर डुप्लीकेट। ई होता है आपका सेंटर अलाइनमेंट के लिए, अलग से याद कर लेना। कंट्रोल जी गो टू के लिए होता है, आसान है। कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए अलग से याद करना पड़ेगा। कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए, कंट्रोल के हाइपरलिंक, और यहां पर देखो लास्ट में के लगा हुआ है, ठीक है। कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल एम आपको याद करना पड़ेगा। कंट्रोल एन न्यू के लिए होता है। कंट्रोल ओ ओपन के लिए होता है, देखो ओ से ओ मैच कर गया यहां पर, ठीक है। कंट्रोल पी, पी से पी मैच कर गया, देखेंगे आप यहां पर। आर से आर मैच कर गया राइट अलाइनमेंट के लिए। एस से एस मैच कर गया सेव के लिए आपका। तो बताओ, काफी सारी शॉर्टकट कीज तो ऐसी हैं जो ऑलरेडी मैच कर रही हैं, ठीक है। बाकी आप इन्हें एक बार ए से लेकर जेड तक लिखकर देखना, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, आप देखोगे आपको ये तुरंत याद हो चुकी होंगी, तत्काल प्रभाव में याद हो चुकी होंगी। कोई दिक्कत मेरे भाई यहां तक बताएंगे एक बार। अब बात आती है कि सर ये अलग अलग होती क्यों है, तो समझो। देखो, जैसे आप हो, ठीक है, आपकी आपके खुद के घर पर इज्जत कुछ और है, ठीक है। जैसे आप हो, आप अपने घर पर अपनी बड़ी बहन से पानी मांगना, ठीक है, तो वो कहेंगी हाँ हवाल दे रही हूं तो पानी खुद से ना लो जा रहा हो, है ना, ऐसे करके। जबकि यही पानी आप अपनी ससुराल में जाकर मांगना, तो पानी भी आएगी, चाय भी आएगी, कॉफी भी आएगी, कोल्ड ड्रिंक भी आएगी। क्यों भाई? व्यक्ति तो आप ही हो, लेकिन अलग अलग इज्जत क्यों हो रही है? क्योंकि स्थान चेंज हो गई है ना। कोई एक शॉर्टकट की, जैसे आप घर पर हो तो अलग इज्जत है, दोस्तों के बीच होगे अलग इज्जत होगी, लेकिन अगर ससुराल में होगे तो अलग इज्जत होगी। घर पर आपने कहा कि मम्मी सब्जी में नमक कम है, मम्मी तो बेचारी चलो अच्छा खासा देती हैं। दीदी से कह दिया कि खाना अच्छा नहीं बना, तो भाई साहब खाने लायक नहीं रहोगे। जबकि वही चीज ससुराल में जाओगे तो भाई साहब पुआ भी मिलेंगे, पूड़ी भी मिलेगी, खीर भी मिलेगी, सब चीजें मिलती हैं, है ना। तो व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही एक शॉर्टकट की एमएस वर्ड में अलग यूज के लिए हो सकती है, एक्सेल में अलग, उनके लिए अलग, तो आपको याद करनी है। अब अगर मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं जो भी शॉर्टकट कीज, देखो मैंने कभी भी इन शॉर्टकट कीज को याद नहीं करा, मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद हुई हैं। बाकी आपको भी ऐसे ही याद हो जाएंगे जब आप रिवीजन करेंगे बार 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 बार। मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं सारी शॉर्टकट कीज, कंट्रोल ए से लेकर जेड तक की। कैसे? तो शुरू करते हैं। कंट्रोल ए फॉर सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल सी होती है कॉपी के लिए, कंट्रोल जो बोल्ड, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए था, कंट्रोल 2 से भी बोल्ड कर सकते हो। कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल डी से एमएस वर्ड में आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलोगे, जबकि कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। और कंट्रोल ई आपका सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। कंट्रोल एफ आपका फाइंड के लिए होता है, जबकि कंट्रोल एफ जो है आपका वो नेविगेशन पेन के लिए भी होता है। कंट्रोल जी आपका
गो टू के लिए होता है, F5 से भी आप गो टू खोल सकते हैं, कंट्रोल H रिप्लेस के लिए होता है, कंट्रोल I इटैलिक के लिए होता है, कंट्रोल 3 से भी हम इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल J जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J आपका फोर्स जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए होता है, कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए होता है, जबकि कंट्रोल एल आपका लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है। इसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल एम जो होता है वो हमारा एमएस पावर पॉइंट में तो नई स्लाइड के लिए होता है, कंट्रोल एम एमएस पावर पॉइंट में तो नई स्लाइड के लिए होता है, जबकि आपका कंट्रोल एम एमएस वर्ड में क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम रिमूव इंक्रीज इंडेंट यानी कि रिमूव इंडेंट के लिए होता है। कंट्रोल एन एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट, एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक और एमएस पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन के लिए होता है आपका कंट्रोल एन। इसके साथ कंट्रोल ओ जो होती है आपकी वो किसी पहले से मौजूदा फाइल को ओपन करने के लिए होती है। इसी के साथ आप कंट्रोल प्लस F12 से भी ये काम कर सकते हैं किसी मौजूदा फाइल को ओपन करने के लिए। कंट्रोल पी शॉर्टकट की प्रिंट के लिए होती है। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 से भी किसी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए होती है। आप ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई से भी प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल क्यू शॉर्टकट की किसी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हटाने के लिए होती है, जबकि कंट्रोल आर शॉर्टकट की राइट अलाइनमेंट के लिए होती है। कंट्रोल एस शॉर्टकट की किसी फाइल को सेव करने के लिए होती है। इसके स्थान पर आप शिफ्ट प्लस F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं सेव करने के लिए। कंट्रोल टी शॉर्टकट की हैंगिंग इंडेंट के लिए होती है, जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी आपकी रिमूव हैंगिंग इंडेंट के लिए हो रही होती है। कंट्रोल यू शॉर्टकट की अंडरलाइन के लिए होती है, सिंगल अंडरलाइन। कंट्रोल 4 से एमएस एक्सेल में अंडरलाइन कर सकते हो। कंट्रोल 5 से एमएस एक्सेल में स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से डबल अंडरलाइन होगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से शब्द के नीचे ही अंडरलाइन आएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि कंट्रोल यू हो गया। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स डब्ल्यू होती है क्लोज के लिए, कंट्रोल F4 से भी क्लोज हो जाएगा, ऑल्ट F4 से भी क्लोज हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल एक्स होती है कट के लिए, कंट्रोल वाई रीडू के लिए और कंट्रोल जेड होती है अंडू के लिए। तो ये जितनी भी चीजें आपने अभी तक पढ़ी वो डिट्टो एक एक शब्द आपने बिना किसी शॉर्टकट की को स्किप किए रिवीजन कर लिया। तो इस प्रकार से आप भी एक बार क्या है ट्राई करिएगा। चलो अब जो भी शॉर्टकट कीज आपने अभी तक पढ़ी हैं इन्हीं में से आया हुआ एक सवाल का आप मुझे उत्तर देंगे, बताएंगे इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा कि एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। और यह सवाल आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस 2022, डेट हुई थी इसकी 6 मार्च 2023। तो 6 मार्च 2023 की शिफ्ट जो हुई थी सीजीएल मेंस वाली उसमें यह सवाल आपसे पूछा गया था। तो बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए तो आसान है, ऑल्ट प्लस F4 इज द राइट आंसर, है ना। तो ये सभी शॉर्टकट कीज हैं जो अभी हमने रिवाइज करी। एक बार बताएंगे कि अब आपको बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, कुछ और एडवांस लेवल की शॉर्टकट कीज पर पहुंच जाए हम, यस और नो करके बताएंगे। चलिए ठीक है, तो एक बार हमें बताएं क्या अब हम और अपनी एडवांस लेवल वाली शॉर्टकट कीज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। कंट्रोल W है बिल्कुल, बट यहाँ पर कंट्रोल W ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना होगा ना यहाँ पर। चलिए बताएंगे, एक बार कंफर्मेशन देंगे, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें। बताएं। बिल्कुल ईश्वर भाई, मैंने आपका कमेंट देख लिया है, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब यहाँ पर। अच्छा, कंट्रोल और शिफ्ट बटन भी होते हैं आपके, ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखो अगर आप कंट्रोल बटन दबाते हो
कंट्रोल बटन की सहायता से हम अधिक दूर दूर के शब्द या ऑब्जेक्ट, आकृति आदि को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि लगातार ना होकर के दूर दूर के शब्दों को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल बटन दबाएंगे, जबकि शिफ्ट बटन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, एक से अधिक लगातार शब्दों को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने मेन्यू बार पढ़े हैं, है ना। हमने एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, तीनों में ही मेन्यू बार पढ़े हैं। होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कुछ इस प्रकार से। तो आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, आप देखेंगे यहाँ पर Alt+F जो शॉर्टकट की होती है ये फाइल टैब के लिए होती है। देखो, जब भी किसी मेन्यू बार या किसी टैब को ओपन करवाएगा तो उसकी जो शुरुआत है वो ऑल्ट के लिए होगी, वो ऑल्ट बटन से होगी। ठीक है, तो Alt+H किस लिए है, होम मेन्यू के लिए। Alt+N किस लिए है, इंसर्ट के लिए। Alt+G किस लिए है, डिजाइन के लिए। Alt+JI होता है ड्रॉ मेन्यू के लिए। Alt+P होता है लेआउट मेन्यू के लिए। Alt+S होता है रेफरेंसेस के लिए एमएस वर्ड में, जबकि यही Alt+S एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए होता है। Alt+M से पावर पॉइंट एमएस वर्ड में मेलिंग खोलोगे और इसी Alt+M से एमएस एक्सेल में फॉर्मूला बार खोलोगे। Alt+A से एमएस एक्सेल में डेटा टैब खोलोगे, इसी Alt+A से एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन खोलोगे। Alt+R होता है रिव्यू के लिए, जबकि Alt+W होता है व्यू टैब को ओपन करने के लिए। Alt+K शॉर्टकट की आपकी होती है ट्रांजिशन टैब को खोलने के लिए। कौन से, ट्रांजिशन टैब जो होता है पावर पॉइंट में, उसके लिए होती है आपकी Alt+K। तो बताएं ये शॉर्टकट की आपको याद है ऑलरेडी या नहीं, है ना। ये शॉर्टकट कीज आपको ऑलरेडी याद होंगी। क्या है, Alt+K ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट। ठीक है, चलो यस और नो बताएंगे एक बार, तो ये सभी याद होंगी। देखो, आसान याद करना, पहली चीज तो जितने भी टैब या मेन्यू बार से संबंधित होंगी सबकी शुरुआत ऑल्ट बटन से हो रही होगी। इसके बाद F फॉर फाइल, H फॉर होम, N से एन इंसर्ट, डिजाइन से G का G यहाँ पे देख लो, JI को याद करना पड़ेगा, P यानी कि लेआउट, S से रेफरेंसेस, S से स्लाइड शो, M से मेलिंग, M से फॉर्मूलाज, A से डेटा, A से एनिमेशन, R से रिव्यू और W से व्यू। Alt+W से क्या खुलेगा, व्यू टैब खुलेगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज भी आपको क्लियर होंगी। यस, एक बार बताएंगे जल्दी से। तो इन्हें याद करना कोई बहुत कठिन नहीं है और आंखें बंद करके याद भी नहीं करनी। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आप उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे होगे। आपको नहीं पता कि आपसे जो पूछी गई उसका क्या है, लेकिन जो 3 दी गई हैं उनका पता है कि ये इसकी है, ये इसकी, ये इसकी, बची जो वो उत्तर। तो कई तरीके से हम सही उत्तर निकाल रहे होते हैं। आज वो टाइम चला गया कि सिर्फ रटी हुई चीज ही आप एग्जाम में करोगे, नहीं। स्मार्ट स्टडी अगर आप करोगे तो आपको अगर जो चीजें नहीं भी आती हैं उन्हें भी आप ठीक कर सकते हैं। यही फायदा होता है थ्योरी का। कई बच्चे क्या समझते हैं कि सर क्या हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट कर लें सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कभी नहीं होगा, है ना। हालांकि हमें प्रैक्टिस सेट करने में मजा बहुत आता है, क्योंकि वहां सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आंसर सही हो गया गलत हो गया बस। लेकिन नहीं, प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि अगर क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ डिट्टो आ गया तो आप कर दोगे, थोड़ी लैंग्वेज घुमा दी तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब देखेंगे कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो भले ही वो सवाल आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आप उसका उत्तर कहीं ना कहीं से जुगाड़ तुगाड़ करके कर दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। Alt+H जो है ये आपकी BSF HCM में ही आपसे पूछी गई थी। जो ये वाला सवाल है, ये वाली जो शॉर्टकट की है, ये BSF HCM 2022 वाले में आपसे पूछा गया था। ठीक है मेरे भाई, चले आगे बढ़ते हैं इसके बाद और हम आ जाते हैं अपनी अदर शॉर्टकट कीज की तरफ। कहां पर, कुछ अदर शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं, तो Ctrl+Shift+S होती है एमएस वर्ड में स्टाइल को अप्लाई करने के लिए। जो याद करो, एक इमेज आपके दिमाग में बननी चाहिए। जब मैं आपसे कहूं, मैंने आपको एमएस वर्ड दिखाया था, ये एमएस वर्ड है। इस एमएस वर्ड में सबसे ऊपर ये होम टैब वगैरह है। इस होम, ये फाइल टैब है, होम टैब। इस होम टैब पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ क्लिपबोर्ड, यहाँ फॉन्ट, यहाँ पैराग्राफ, यहाँ एडिटिंग, और ये बीच में जो इतनी लंबी लाइन होती है ये स्टाइल की होती है। ये किसकी होती है, ये स्टाइल की होती है। तो इसी स्टाइल को अप्लाई करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसी के लिए हम Ctrl+Shift+S का प्रयोग कर रहे होते हैं। यदि मैं Ctrl+Shift+F की बात करूं
तो आप देखेंगे फॉन्ट स्टाइल चेंज के लिए होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी की अगर मैं बात करूं तो ये फॉन्ट का साइज चेंज, ये फॉन्ट की स्टाइल चेंज। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, यानी कि जैसे आपका निर्मला फॉन्ट होता है, कोकिला होता है, एरियल फॉन्ट होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, कैलिब्री होता है, फॉन्ट की डिजाइन को चेंज करने के लिए। जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी आप खुद से मैन्युअली टाइप करके फॉन्ट के साइज को कम ज्यादा टाइप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी आज की क्लास में पढ़िए, डबल अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू अंडरलाइन फॉर्मेटिंग टू द वर्ड्स बट नॉट द स्पेसेस। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी होती है आपकी पेस्ट स्पेशल के लिए, और ये शॉर्टकट बी की भी आपसे आई थिंक BSF HCM में पूछी गई है ना। मैं 101% श्योर नहीं हूं, बट हाँ 90% तक श्योर हूं कि ये शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछी गई है, याद रखना। इसके बाद ये कुछ अच्छे लेवल की शॉर्टकट कीज हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। एंड नोट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो एंड नोट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी होती है। इन्हें थोड़ा आपको याद करने पर जोर देना होगा। और ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ जो शॉर्टकट की है ये हमारी होती है फुट नोट के लिए। ये किस लिए होती है, फुट नोट के लिए। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस होती है डॉक्यूमेंट विंडो को दो भागों में विभाजित करने के लिए। कंट्रोल 1 से आप MS वर्ड में क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए। कंट्रोल 2 MS वर्ड में डबल लाइन स्पेसिंग के लिए। कंट्रोल 5 MS वर्ड में होती है 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए MS वर्ड में। लेकिन यही कंट्रोल 1 शॉर्टकट की MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल के लिए, कंट्रोल 2 MS एक्सेल में बोल्ड के लिए, कंट्रोल 3 MS एक्सेल में इटैलिक के लिए, कंट्रोल 4 MS एक्सेल में अंडरलाइन के लिए, एंड कंट्रोल 5 MS एक्सेल में स्ट्राइक थ्रू के लिए होती है। किसके लिए, स्ट्राइक थ्रू के लिए होती है। इसके बाद शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की चेंज किसके लिए होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 आपकी प्रिंट के लिए होती है। किसके लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 जो शॉर्टकट की है ये प्रिंट के लिए होती है। कंट्रोल F1 जो शॉर्टकट की है ये शो एंड हाइड रिबन के लिए होती है। कंट्रोल F2 शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू के लिए होती है। और यही काम आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई से भी कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। शो एंड हाइड रिबन यानी कि जो ऊपर ये रिबन वाली पट्टी होती है उसे हाइड और अनहाइड करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस F1 शॉर्टकट की का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसके बाद आपने ये पढ़ी हुई है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय फॉन्ट लिस्ट। रेगुलर साइज हटा दो यहाँ पर, बाय फॉन्ट लिस्ट यानी कि जो फॉन्ट की लिस्ट होती है उसमें जो साइज दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग, है ना, उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट को कम ज्यादा करने के लिए होती है, मतलब ज्यादा करने के लिए होती है। जबकि कंट्रोल प्लस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज ये इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, 1 पॉइंट से फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन क्या होगा, डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय रेगुलर साइज हटा दो यहाँ पर, डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय फॉन्ट लिस्ट। यानी कि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, या मैं कहूं कम कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कंट्रोल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट तो डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। एस्केप बटन से आप किसी कमांड को कैंसिल कर सकते हैं, किसी प्रोसेसिंग को बीच में रोक सकते हैं, किसी स्लाइड्स को बीच में रोक सकते हैं, या किसी डायलॉग बॉक्स को बंद कर सकते हैं। किससे, कंट्रोल एस्केप बटन से। शिफ्ट एरो क्या है, टू सिलेक्ट टेक्स्ट। अगर आप शिफ्ट के साथ जिधर का भी एरो दबा दोगे उधर का एक टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर आप क्लिक करेंगे तो एक बार में कई सारे ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए होता है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ आपका इजगल टू इंपॉर्टेंट है, यह आपकी सब स्क्रिप्ट के लिए होती है। किसके लिए, कंट्रोल के साथ इजगल टू शॉर्टकट की आपकी सब स्क्रिप्ट के लिए होती है। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस तो ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए होती है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको लग जरूर रहा होगा कि सर कितनी सारी करा रहे हो, लेकिन यकीन मानो कि इनमें से लगभग 60 से 70% आपको ऑलरेडी याद हैं, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ते टाइम भी इन्हें पढ़ा हुआ है। कंट्रोल के साथ माउस क्लिक तो एक बार में दूर दूर के ऑब्जेक्ट या फिर सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट के साथ एरो बटन दबाओगे तो लेफ्ट राइट अप डाउन सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट राइट या लेफ्ट एरो दबाओगे तो एक कंप्लीट शब्द आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जबकि कंट्रोल के शिफ्ट के साथ अप या डाउन एरो दबाओगे तो एक बार में एक पूरी लाइन आपकी क्या है, सिलेक्ट हो जाती है। टैब बटन दबाने से आपका कर्सर इंक्रीज आगे बढ़ जाता है या फिर अगले बॉक्स में जाने के लिए, और शिफ्ट टैब होता है आपका पिछले बॉक्स में वापस आने के लिए।
पिछले बॉक्स में क्या है आपका वापस आने के लिए। इसके बाद कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, तो मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, यानी कि अगर आप यहाँ पर मौजूद है कंट्रोल लेफ्ट एरो दबाएंगे तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा। कंट्रोल राइट एरो, आप यहाँ पर मौजूद है, एक बार कंट्रोल राइट एरो दबाएंगे उठकर यहाँ आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस अप एरो, मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ, किसी लाइन या पैराग्राफ की शुरुआत में आने के लिए कंट्रोल अप एरो, किसी लाइन या पैराग्राफ के एंड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो। कंट्रोल डिलीट बटन से आप एक बार में दाईं ओर का पूरा शब्द डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस से आप बाईं ओर का एक पूरा शब्द डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल एंड से आप अपने डॉक्यूमेंट के एंड में जा सकते हैं, व कंट्रोल होम से आप अपने डॉक्यूमेंट की शुरुआत में अपने कर्सर को ले जा सकते हैं। F7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए होती है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शिफ्ट प्लस F7 होती है थिसेरस के लिए, और ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है काफी। इसके बाद अगर आप MS वर्ड में कोई डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, और टाइम करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी होती है। ऑल्ट एंटर MS एक्सेल में व्रैप टेक्स्ट के लिए होती है। तो एक बार मुझे बताएंगे कि ये शॉर्टकट कीज आपको मैक्सिमम याद थी या नहीं थी, बताओ, है ना। इनमें आपको मैक्सिमम शॉर्टकट कीज जो है वो याद होंगी। अब एक बार मैं एक काम कर देता हूं, थोड़ा सा आपको रेस्ट देता हूं, और जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर मैं एक बार स्टार बना देता हूं, है ना। उस पर मैं एक बार क्या है स्टार आपके लिए बना देता हूं, तो आप देखेंगे कि जो आपसे ज्यादातर पूछी जा सकती है वो कंट्रोल ई पूछी जा सकती है, कंट्रोल के पूछी जाती है, कंट्रोल एच पूछी जाती है ज्यादातर आपसे, है ना। कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, आपके एग्जाम में ये सारी पूछी जा सकती हैं। मतलब वैसे तो इंपॉर्टेंट सारी हैं, पढ़नी आपको सब है, लेकिन जिनकी पूछने जाने की संभावना ज़्यादा होती है उन पर मैं टिक आपका लगा दे रहा हूँ, है ना। ये सिर्फ मेरे एक एक्सपीरियंस के आधार पर है, बाकी आपको याद सभी करनी है, आप सिर्फ इन्हीं के भरोसे ना रह जाएं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर मैं आपसे और बताऊं तो ये आप देख लेंगे, इनमें एच आपसे पूछी जा सकती है या डब्ल्यू आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद अगर मैं इनमें बात करूं तो डबल अंडरलाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंट्रोल 5 आपसे पूछ लेता है, ये वाला कंट्रोल 5 आपसे पूछ लेता है। इसके बाद आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सब स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड, ये आपसे पूछी जा सकती है। F7 शिफ्ट F7, तो ये आपकी कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिन पर मैंने इंपॉर्टेंट का टिक लगा दिया। हालांकि ये इंपॉर्टेंट सभी हैं, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया, जो इंपॉर्टेंट नहीं थी वो मैंने पढ़ाई नहीं, है ना। हाँ बिल्कुल, आपको लग रहा होगा कि सर आपने इतनी पढ़ा दी, बट ऑलमोस्ट आपको मैक्सिमम याद है। इनमें से 80 से 90% आपको शॉर्टकट कीज ऑलरेडी याद है। कुछ नहीं होंगी तो वो ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आ जाती हैं। देखो हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, जितना भी कुछ है वो हम सब तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, और उस बहुत कुछ की सहायता से हम सब कुछ कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं जी? क्योंकि हमें पता रहता है। हमें क्या पता रहता है? देखो मैं आपको सवाल देता हूं एक, इंसर्ट टाइम इन MS वर्ड। MS वर्ड में टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? ठीक है, A B C D, ठीक है। अब आप देखेंगे बताओ क्या होगा आंसर? बताएंगे इसका सही जो उत्तर है वो क्या होगा आपका? याद है पर कंफ्यूज है नहीं होंगे, क्योंकि जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो बहुत आसानी से कर जाओगे। हाँ, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसकी? इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि मात्र 1 से 2 क्लास से अगर 3 से 4 सवाल पक्के हो रहे हैं तो मेरे भाई इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, है ना। अब आप खुद से ऑप्शन को एलिमिनेट करो। कंट्रोल F12 किस लिए बताई थी? आपको नहीं पता टाइम के लिए क्या है, लेकिन आपको पता है कि कंट्रोल O ओपन के लिए होती है, और कंट्रोल प्लस F12 भी आपको ओपन के लिए बताई गई थी, ठीक है। शिफ्ट F12 आपकी सेव के लिए होती है। आप इसके स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? कंट्रोल S का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल F2 आपको प्रिंट प्रीव्यू के लिए पता है। किसके लिए पता है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए। तो जो बचा वही उत्तर हो जाएगा, यस और नो?
जो बचा वही तो उत्तर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन बी जो है ये इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है ना। ऑप्शन बी जो है ये आपका इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। तो कुछ इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं विंडोज की शॉर्टकट की, यानी कि जब मैंने आपको विंडोज एक्सप्लोरर वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उस विंडोज एक्सप्लोरर वाले टॉपिक में मैंने आपको कुछ शॉर्टकट कीज भी लिखाई थी। उन शॉर्टकट की को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि ऑल्ट प्लस F4 बटन दबाने से आपका कंप्यूटर शट डाउन कर सकते हैं आप, या कोई फाइल या फोल्डर खुला हुआ है उसे आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्ट प्लस F6 या फिर कंट्रोल प्लस F6 स्विच टू द ओपन फाइल्स इन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। मतलब होता क्या है, कई बार मान लो मैंने MS वर्ड की ही 2 फाइल खोली हुई हैं, तो उनमें आपस में तुरंत स्विच करने के लिए हम इन शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ऑल्ट प्लस F8 इंपॉर्टेंट है। मैक्रोस की ये शॉर्टकट की होती है, जबकि मैक्रोस का फंक्शन हमें व्यू टैब में देखने के लिए मिलता है। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट जो शॉर्टकट की होती है इसे ठीक कर लेंगे। ये टास्क मैनेजर की होती है, इसे हम 3 कमांड बटन भी कहते हैं, और इसका प्रयोग रीस्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है। ऐसा आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, डिलीट से कोई फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगा। शिफ्ट डिलीट से वह परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ऑल्ट स्पेस से आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज खोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऑल्ट एंटर आपका व्यू प्रॉपर्टी देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। यह सवाल आपसे एसएससी सीजीएल मेंस में 6 मार्च 2023 को पूछा गया था। ठीक है, विंडो प्लस आर की अगर मैं बात करूं तो फॉर रन कमांड को ओपन करने के लिए विंडो प्लस ई होती है दिस पीसी माय कंप्यूटर, या फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर आपसे पूछे तो इन्हें ओपन करने के लिए होती है हमारी कौन सी शॉर्टकट की, विंडो प्लस ई, जो कि सीजीएल मेंस में पूछा गया है। विंडो प्लस डी तो जितने भी आपके खुले हुए हैं, है ना, जितने भी आपके क्या है खुले हुए हमारी एप्लीकेशंस फाइल या फोल्डर है, उन सबको छुपा देने के लिए हम प्रयोग करते हैं विंडो डी का। ठीक है, विंडो प्लस आई किस लिए है, ओपन कंप्यूटर सेटिंग, कंप्यूटर की सेटिंग खोलने के लिए। विंडो एल लॉक करने के लिए, जबकि विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस स्क्रीनशॉट के लिए होता है। किसके लिए, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस जो है ये आपके स्क्रीनशॉट के लिए होती है। अगर मैं इनमें आपको इंपॉर्टेंट वाली टिक कर दूं तो विंडो ई विंडो डी इंपॉर्टेंट है। ऑल्ट एंटर भी आपकी इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट डिलीट, ऑल्ट F8, ऑल्ट F4। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बता दी। आज की क्लास को हम रखेंगे यहीं तक। आप लोगों का कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलो, है ना, बहुत अच्छे तरह से हमने मैक्सिमम शॉर्टकट कीज को कवर किया है, और ये शॉर्टकट कीज आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा आपके पे। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे मुझे मेरी सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई, बताओ, बताएंगे एक बार जल्दी से। वेरी गुड, जल्दी से सभी दोस्त बताएंगे तभी मुझे पता लगेगा। ठीक है, हाँ, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, आप डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन दबा दोगे तब भी हो जाएगा, और विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस से भी प्रिंट स्क्रीनशॉट होता है, बट उससे हम खुद से अपने अकॉर्डिंग जितना एरिया लेना है उतना करते हैं, जबकि प्रिंट स्क्रीन बटन से जो कंप्लीट स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, चलो, हाँ, कल भी इसकी क्लास होगी। कल हम यहाँ पर जो आपने विंडोज, जो आपने सॉरी वेब ब्राउजर में शॉर्टकट कीज पढ़ी हैं उनसे संबंधित शॉर्टकट की, जो आपने MS एक्सेल में शॉर्टकट की पढ़ी हैं उनसे संबंधित शॉर्टकट की, है ना, इनको प्रिंट फॉर्म में दे देना भैया। सभी शॉर्टकट कीज आपको पूरी की पूरी PDF आपको प्रिंट फॉर्म में मिलेगी देखने के लिए बाद में। हैप्पी एनिवर्सरी सर जी। भाई किस बात की आप मुझे एनिवर्सरी विश कर रहे हैं, जब से सुबह से क्लास शुरू हुई है तब से आप कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपकी एनिवर्सरी विश ले लेनी चाहिए, बट किस बात की, हाँ, मेरी शादी हुई नहीं है, मेरी एंगेजमेंट हुई नहीं है, मतलब किस प्रकार की, देखो एनिवर्सरी सिर्फ शादी वगैरह की नहीं होती, एनिवर्सरी और भी चीज़ों की होती है। आप कौन सी वाली मुझे विश कर रहे हो बताओ। ठीक है, चले, मिसलीनियस पढ़ना है भैया, जरूरत नहीं है मिसलीनियस की, जो पढ़ा दिया है उतना ही पढ़ लो। सर इतने इजी ऑप्शंस आएंगे, इजी आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपको याद है, आपको याद नहीं होते तो यही आपके लिए इजी नहीं थे, यही आपके लिए टफ थे। ठीक है, चलो।
हैंड रिटन नोट्स में ये आप पीडीएफ आपको मिलेंगी, है ना, हैंड रिटन नोट्स में आपको मिलेंगी। अगर मैं इन्हें वाइट करूंगा तो फिर जो आपका ये जो मैंने स्टार टिक कराए हैं वो नहीं पहुंचेंगे, तो हैंड रिटन में आप देख लेना। चले, अच्छा, आप में से ऐसे कितने दोस्त हैं जो अपने घर से बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, किसी दूसरे शहर में या कहीं और? वेरी गुड, बताएंगे एक बार जल्दी से। फिजिकल कब होगा भाई, इसकी अभी कोई भी डेट नहीं है। आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहो। अक्सर तब ऐसा होता है जब हम फिजिकल छोड़ देते हैं तो तुरंत डेट आ जाती है, तो आपको फिजिकल छोड़ना नहीं है, लगातार करते रहना है, कभी ना कभी डेट जल्दी ही आएगी, ठीक है। चलो बताओ, बताएंगे। हम हैं, ओके, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, मैक्सिमम बच्चे जो दोस्त हैं हमारे वो घर से ही तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे हैं जो बाहर से भी कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ अपने घर वालों से भी बातचीत करते रहा करो रोज के रोज, है ना। ऐसा नहीं है कि, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो घर से बाहर रह रहे हैं, लेकिन अगर उनसे फैमिली में बात कब हुई थी पूछो तो 4-4 दिन हो गए, 5-5 दिन हो गए, महीने महीने हो गए, घर पे बात ही नहीं कर रहे हैं। भैया मम्मी पापा से बात करते रहा करो, क्योंकि वो लोग जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहने वाले। आपकी अगर एज 20-25 साल है तो उनकी एज अब इतनी नहीं है जो आपके साथ रहेंगे। 15-20-50 साल हद से हद वो लोग आपके साथ रहेंगे, बहुत मैक्सिमम। तो अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भैया दिवाली आ रही है लेकिन हम घर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तैयारी करनी है, जबकि वो पूरे दिन फोन चलाते रहेंगे। तो मेरे भाई, त्योहार पर घर हमें जाना चाहिए, क्योंकि त्योहार सिर्फ आपके लिए नहीं है। आपका त्योहार, मम्मी का त्योहार तब बनेगा जब उनका बेटा उनकी बेटी उनके पास में होगी, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, हम किसी से बात कर रहे हैं अपने दोस्त से, मम्मी का फोन आ गया, हमने काट दिया, क्योंकि हम जो सबसे कम महत्व देते हैं वो अपने मम्मी पापा को देते हैं। और जबकि हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो हमारे मम्मी पापा होते हैं। जब भी हमें कोई संकट होता है, कोई परेशानी होती है, पूरी दुनिया में कोई भी साथ नहीं होगा, बल्कि अगर आप कोई गलत भी काम कर दोगे तो भी मम्मी पापा एक ऐसे होते हैं जो साथ खड़े रहते हैं। तो पहले तो मम्मी का फोन काटना बंद कर दो। कभी भी अगर मम्मी का फोन, कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज में आप बैठे हो, आपको फोन उठाना ही उठाना है। हो सकता है उन्हें कुछ बहुत जरूरी काम हो, भले ही आप बात नहीं कर सकते, उनसे पूछ लो, जरूरी काम नहीं बाद में कर लो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना कि रोज बात आप करो। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं करना कि बात ही नहीं कर रहे हैं या मम्मी परेशान कर दिया, ऐसे आपको नहीं करना होता कभी भी, है ना। ये एक रियल मैन की पहचान होती है, तो आपको वो बनना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम किसी से भी बात कर रहे हैं, अपनी किसी सहेली से बात कर रहे हैं, मम्मी का फोन आ रहा है, इरिटेट हो गए, नहीं होना भाई। वो कल 2-4 दिन की हैं, चली जाएंगी छोड़ छाड़ के आपको, लेकिन मम्मी आपके लिए सच्चा प्यार जो होता है वो आपसे करती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें अपने अंदर, अपने बिहेवियर में लाइए, आप बहुत अच्छे इंसान बनेंगे और बहुत आगे भी जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में शॉर्टकट की के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।